हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी मैथ की टॉपिक वाइज सीरीज़ में नंबर सिस्टम के पार्ट सेकंड की। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको नंबर सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड और वही क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। और इन प्रश्नों को करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊँगा, और जहाँ तक हो सकता है जिस क्वेश्चन को किसी ट्रिक से या फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 यानी कि 35 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं और इसको करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा और एक छोटा सा फॉर्मूला कह लीजिए या फिर ट्रिक, उसको भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो देखिए, जब भी आपके पास दो क्रमागत संख्या आए और उनके वर्गों का अंतर पूछे, ठीक है, वर्गों का अंतर दिया हो 35 और कहे छोटी संख्या निकालो, तो देखिए छोटी संख्या कैसे निकलती है। यदि आपसे कहे छोटी संख्या निकालो, कौन सी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बराबर आप लिखेंगे, छोटी संख्या बराबर लिखेंगे आप अंतर -1/2। ठीक है, जब भी छोटी संख्या पूछे तो क्या लिखेंगे, अंतर -1/2। दो, जब भी दो दी हो, ठीक है, दो क्रमागत संख्या, क्या दो क्रमागत संख्या क्या होंगी, जैसे कह लीजिए 1 और अगली 2, ठीक है। तो उनके वर्गों का अंतर जब आपको दिया हो तो छोटी संख्या निकालते हैं, छोटी संख्या बराबर अंतर -1/2। तो देखिए अंतर कितना दिया गया आपको, अंतर आपको दिया गया है 35 माइनस दिया ना, और -1 कर दीजिए अपॉन में 2। देखिए 35 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा 34/2। इसको काट देंगे 34 को हम 2 से, कितना आ जाएगा 17। तो सही आंसर क्या रहेगा आपका 17। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। यदि आपसे इसी सवाल में पूछ ले कि बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या, तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या के लिए क्या लिखेंगे, अंतर प्लस कर देंगे बस यहाँ पर +1/2। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। ये छोटी संख्या के लिए है, छोटी संख्या बराबर अंतर -1/2। और इसी सवाल में यदि आपसे कहते हैं कि बड़ी संख्या निकालो तो क्या करेंगे, अंतर +1/2। ठीक है, ये तो हो गया आपका ट्रिक कह लीजिए या फिर आप फॉर्मूला कह लीजिए, जिससे आपका समय बच सकता है। अब मैं आपको बेसिक भी बता देता हूँ। देखिए बेसिक किसी भी चीज़ का जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, बेसिक जानना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है वो, दो क्रमागत संख्या, देखिए उसने केवल कहा क्रमागत संख्या, ना तो सम कहा ना तो विषम। तो क्रमागत संख्या होती क्या है, यहाँ पर देखिए क्रमागत की जगह लगातार भी कह सकता है, वो सतत भी कह सकता है। तो क्रमागत संख्या होती है x, x+1, x+2, x+3, इसी प्रकार ये चलता जाएगा, ठीक है। और यदि ये होती है कौन सी, ये है आपकी क्रमागत संख्याएं। इसी में यदि आपसे बोल दे क्रमागत सम या फिर विषम, तो वो क्या होती है, तो वो होती है दोस्तों आपकी x, x+2, x+4, x+6, इस प्रकार चलती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है केवल क्रमागत संख्या की, तो हम इसको यूज करेंगे। सम विषम कहता तो ये लेते हम, चाहे सम कहते चाहे विषम, तो इसको यूज करते। यहाँ पर क्या कहा गया, केवल कहा गया दो क्रमागत संख्या, इसको लगातार भी कह सकता है, वो सतत भी कह सकता है एग्जाम में। तो दो क्रमागत संख्या मैं ले लेता हूँ, पहली कौन सी हो गई x और दूसरी x+1। उसने बोला दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का, देखिए इसके वर्ग कर लेते हैं, वर्ग कर दिया मैंने, इसका कर दिया वर्ग, वर्गों का अंतर 35 है। देखिए इनका अंतर करना है, ये वर्ग बना लिया मैंने संख्याओं की, संख्या ले ली, क्रमागत संख्या पहली और दूसरी ले ली, 2 ले ली, और इनके वर्गों का अंतर कर लिया। कह रहा है वर्गों का अंतर 35 है। अंतर का मतलब घटाना, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे ना, ये संख्या बड़ी है क्योंकि इसके साथ में +1 है, तो अंतर कर लेते हैं, बड़े में से आप छोटा घटाइए, हो गया अंतर। अंतर कितना है इसका 35, तो बराबर में 35 लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, ये आपके सामने लिखा है a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो तोड़ देंगे, क्या होता है +b का होल स्क्वायर, a² प्लस इसको b मानिए, b² प्लस 2a × b और माइनस में x², ऐसे ही आ जाएगा बराबर 35, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए x² माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बचा, 1 बचा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का गुणा x में होगा 2x और 2x का गुणा 1 में होगा, तो इसको 2x ही रहने देंगे हम, बराबर में 35।
देखिए ये प्लस का 1 है, बराबर किस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि इसमें से घटा देंगे तो 2x बराबर कितना आ गया 34। 2 के पार से 34 को काट देंगे कितनी बार, 17 बार, तो x कितना आ गया 17। तो आप बेसिक भी देख लीजिए, अब मैंने आपको बेसिक भी बता दिया इस सवाल का, और ट्रिक से चाहें या फॉर्मूले से चाहें तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। बड़ी आ जाए तो ये लगा देना, छोटी आए तो ये फॉर्मूला लगाना, और बेसिक मैंने आपको बता दिया। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उसने कहा दो संख्याओं का अंतर, तो मैं दो संख्या मान लेता हूं दोस्तों, पहली संख्या x, दूसरी y। ठीक है, क्या कहा उसने, दो संख्याओं का, तो दो संख्या मान लेता हूं x और y, दो संख्याओं का अंतर, तो देखिए अंतर कर देते हैं, दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, अंतर हो गया ये, यानी कि घटाना, अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अब देखिए इनमें से बड़ी कौन सी होगी, देखिए जब भी हम घटाते हैं किसी चीज को तो बड़ी संख्या में से ही तो छोटी संख्या को घटाया जाता है, तो इसका मतलब ये छोटी है और ये बड़ी है। ठीक है, बड़ी संख्या में से ही तो घटाते हैं हम छोटी को, तो ये संख्या कैसी हो गई, बड़ी। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो गई x, तो उसने क्या बोला, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है अंतर। बड़ी संख्या के 20%, इसका 20% कर दो, 20% के बराबर है अंतर। ठीक है, फिर से पढ़ो, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या कौन सी है, x। क्यों, क्योंकि जब हम किसी चीज को अंतर करते हैं, घटाते हैं, तो बड़े में से ही तो छोटा घटाते हैं। इतना कर लिया। अब देखिए क्या बोला उसने, यदि छोटी संख्या 12 हो, तो देखिए ये बड़ी है तो छोटी कौन सी हो जाएगी, y हो जाएगी। तो उसने क्या कहा, छोटी संख्या 12 है, यानी कि y कितना दिया आपको, y दिया गया है 12। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर x की जगह x ऐसे ही रहने दीजिए, y की जगह हम रख देंगे 12 को। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, तो 1/5 लिख सकते हैं इसको 20% को। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, तो इसकी जगह रख देंगे हम 1/5। ठीक है, देखिए x वाले पद एक तरफ कर लीजिए, संख्या एक तरफ, तो x को हम यहाँ पर ले आएंगे, x वाले पद को, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, x/5 भी तो लिखा है, और संख्या को यहाँ ले जाएंगे बराबर के यहाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आके माइनस का, x माइनस x/5 हो गया ये, और 12 यहाँ पहुँच जाएगा, प्लस का यहाँ पहुँचेगा तो माइनस का है, सॉरी, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, सवाल और लंबा हो जाएगा, एलसीएम मत लीजिए। देखिए सीधा गुणा करते हैं, 5 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और 5x में से x को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 4x/5 बराबर में 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं 4x/5 ठीक है, 4 के पार से 12 काट सकते हैं, 4 तिया 12। ठीक है, और 5 का क्रॉस गुणा यहाँ पे कर देंगे तो 5 तिया 15, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया 15। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 15 हो जाएगी। दो संख्याओं का अंतर 623 है, यदि बड़ी संख्या 932 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, दो संख्या मैं मान लेता हूँ, पहली मान लेता हूँ x और दूसरी y। ठीक है, उसने कहा दो संख्याओं का अंतर कितना है, 623, तो इनका अंतर कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 623। कहा ना उसने, दो संख्याओं का अंतर कितना है 623। अब याद रखिएगा, घटाने का नियम क्या कहता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है ना, तभी तो ये प्लस का आ रहा है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं, तो बड़ी संख्या क्या हो गई x, ये बड़ी हो गई, और छोटी क्या हो गई y, ये छोटी हो गई। तो उसने बोला इसका अंतर, इन दोनों का अंतर कितना 623 है। कह रहा यदि बड़ी संख्या 932 हो, यानी कि x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 932 दे रखी है, x की वैल्यू 932 दे रखी है, तो कह रहा है छोटी संख्या क्या है, तो कुछ नहीं करना आपको, x की जगह 932 रख दो यहाँ पर, माइनस का y बराबर 623। आप किसी भी पद को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे इसको यहाँ ले जाओ चाहे यहाँ इसको। देखिए y को माइनस का है ना, यहाँ ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, बराबर किस साइड हो गया प्लस का, और 623 प्लस का है, बराबर के यहाँ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 932 में से 623 को हम घटा देंगे। 932 में से 623, एक काम कीजिए 900 में से पहले 600 घटा दो तो कितना बचा, 332 बचा जी। अब 32 में से 23 को और घटा दो, 32 में 23 जाएगा, कितना आएगा 9 बचेगा, तो कितना आ जाएगा ये 309। तो y की वैल्यू आ गई 309, यानी कि छोटी संख्या क्या आ गई 309। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो द्वितीय संख्या कौन सी होगी।
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा और साथ ही साथ इसको शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए या फिर आप छोटा मेथड कह लीजिए, उससे भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि तीन क्रमागत संख्या होती क्या है। केवल उसने क्रमागत संख्या कहा है, ना तो सम कहा ना तो विषम, ठीक है। तो क्रमागत संख्या कह दे, लगातार कह दे या फिर सतत कह दे, बात एक ही है। तो देखिए क्रमागत संख्या होती क्या है, तो ये होती है एक्स, x+1, x+2, इस प्रकार ये बढ़ती चली जाएगी, x+3, x+4 इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये होती है केवल क्रमागत संख्या या फिर सतत या फिर लगातार। यदि इसी में आपसे वो बोल दे विषम लिखा हो, इसी में क्रमागत विषम संख्याएं या फिर क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, इस प्रकार बोल दे आपको, तो तब हम इन संख्याओं को मानते हैं x, x+2, x+4, x+6, ये चलता रहेगा आपका इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पर तो केवल उसने क्या कहा, तीन क्रमागत संख्या, ना तो सम बोला ना विषम, तो इसको यूज करेंगे हम। देखिए कैसे चल रही है ये, x, x+1, x+2, x+3, इस तरह बढ़ता जाएगा ये, यानी कि एक एक समय बढ़ रहा है, क्रम से बढ़ रहा है। उसने कहा तीन संख्याओं का योग कितना, 87। देखिए जब भी आपको तीन संख्याओं का योग बोले, ठीक है, 87 दिया है, तो आप 87 को तीन संख्याएं 3 से काट दीजिए। देखिए 3 से काटेंगे इसको हम, 3 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा। अगर ये 29 आया है तो याद रखिएगा ये बीच वाली संख्या आ गई, 3 के बीच में, बिल्कुल बीच वाली, ठीक है, बीच वाली संख्या आ गई, यानी कि ये 29 आ गई, निकल के 29 आ गई, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। देखिए आपने द्वितीय संख्या निकाल ली। यदि आपसे बोलता पहली संख्या बताओ, तो देखिए ये क्या है, x, इस वाली से एक कम है, तो ये क्या होती, 28 हो जाती, ठीक है। यदि बोलता तीसरी संख्या बताओ, तो इसमें 2 जुड़ जाता, ठीक है, तो कितना हो जाता, 2 जुड़ जाता, यानी कि 29 रखते, 29 में 2 जुड़ जाता 31, इस प्रकार से बढ़ता रहता, ठीक है ना। देखिए 29 आया ना, ये बीच वाली संख्या आ गई निकल कर, ठीक है, यानी कि ये x की वैल्यू क्या रही होगी, देखिए x की वैल्यू क्या रही होगी, 28 रही होगी। x की वैल्यू 28 होगी, तभी तो 28 और 1 जुड़ के 29 होगा, है ना। और यहाँ भी 28 रखेंगे, 28 रखेंगे तो 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30। तो देखिए 29, 30, और यहाँ पर केवल 28 रखेंगे तो क्या हो गया, देखिए 28, 29, 30, समझ रहे हैं, 28, 29, 30 क्रम से चल रही है ये, समझ में आया दोस्तों। तीनों का योग दिया है, इसको 3 से काट दो तो ये क्या आ गया, 29। ये बीच वाली संख्या डायरेक्ट निकल के आ गई, ये संख्या बीच वाली कौन सी है, 29 है। लेकिन समझो ये चलती कैसी है, x, x+1, x+2, इस प्रकार 1 1 बढ़ रहा है इसमें, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू यहाँ पर होगी 28, तभी तो 28 में 1 जुड़ के 29 बन रहा है ना। फिर यहाँ पर रखो 28, 28 में 2 जुड़ के 30 बन गया, देखिए फिर यहाँ पर रख दो 28, तो क्रम से चल रही है, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। आइए यदि मैं आपसे बोलूँ इसको बेसिक से करो, तो बेसिक से देखिए क्रमागत संख्या ले लो, x, x+1, x+2, उसने बोला इनका योग कर दो, सबका योग कितना है, 87। देखिए x सब प्लस के जुड़ जाएंगे, 3x हो जाएगा, 1 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3, बराबर में 87। इस प्लस का है ना, इसको बराबर क्या ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि इसमें से घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 84। तो 3x बराबर कितना आ गया, 84। तो 3 से 84 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 28, यानी कि 28। x की वैल्यू 28 आ गई। तो देखिए पहली संख्या क्या है, x, यानी कि 28। दूसरी संख्या क्या है, x+1, यानी कि 28 + 1 29, और तीसरी क्या है, x+2, यानी कि 28 + 2 30। तो ये भी क्रम से आ गई। और बीच वाली संख्या क्या है, 29। और यदि आपको डायरेक्ट करना है तो 27 को मैंने डायरेक्ट 3 से काट दिया, 29 आ गई, यानी कि डायरेक्ट बीच वाली संख्या आ गई। ये तो हमने x का मान निकाला, ये बीच वाली संख्या आ गई। अगर आपसे पूछ लिया कि पहली संख्या क्या है, तो याद रखिएगा इसमें से एक घटा देंगे हम, यानी कि x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, 28, तो 28 को यहाँ पर रख दो, 28 को यहाँ रखेंगे, 2 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये बन जाएगा। तीन संख्याएं 3, 4, 6 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 1944 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए दोस्तों, तीन संख्याएं, पहली संख्या है आपकी 3, 4, 6, ये अनुपात में दी गई है। यदि अनुपात में दी है तो मैं इसमें x लगा देता हूँ, कोई समस्या नहीं। यदि x लगा देंगे सवाल को समझाने में और करने में आसानी ही होगी आपको, ठीक है। तो मैं इनको देखिए अनुपात में लिख दिया। अब उसने कहा इनका गुणनफल, यानी कि इनका सबका गुणा कितना है, 1944, तो इनका गुणा कर लेते हैं। इनका गुणनफल कितना बराबर में
1944। ठीक है, अब देखिए ये संख्या को हम चाहें तो आप चाहें तो इसका गुणा भी कर सकते हैं आपस में। इसका आपस में गुणा कितना आएगा, 4 3 12 12 72, 72 एक्स क्यू हो जाएगा ये। और आप चाहें तो यहीं से इसको काटना शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको छोटा छोटा भी काट सकते हैं इसको। ठीक है, आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं और टुकड़े में भी काट सकते हो। तो मैं कर देता हूँ गुणा। गुणा कितना हो जाएगा, 72 एक्स 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 की क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बराबर 1944। अब देखिए इसको हम काटते हैं दोस्तों 9 के पहाड़े से। ठीक है, देखिए 9 8 72, 9 के पहाड़े से काट लो। 9 दूनी 18, एक आएगा यहाँ पर 14 जाएगा, 9 एकम 9, 5 बचेगा, 9 6 54, 216 बार कटेगा। 8 के पहाड़े से काट सकते हैं इसको, ये कट जाएगा 8 के पहाड़े से। 8 दूनी 16, 5 बचा, 8 7 56 यानी कि 27। तो 72 से ये कटेगा 27 बार। तो एक्स क्यू बराबर कितना आ गया, 27। देखिए एक्स क्यू बराबर 27 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 27 को 3 की घात 3 नहीं लिख सकते है ना, 3 की घात 3 लिख सकते हैं 27 को। अब देखिए घात से घात कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3। उसने आपसे क्या पूछा, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है 6x। तो यहाँ पर हम एक्स की है 3 रख देंगे, कितना आएगा 6 3 18। तो सबसे बड़ी संख्या आ गई आपकी 6x यानी कि 18। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, तो इन संख्याओं में दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों सबसे पहले समझिए कि यदि यहां पर क्रमागत बोल दे, लगातार बोल दे या फिर सतत बोल दे, एक ही बात है। क्रमागत, लगातार, सतत। विषम और सम क्या होता है तो जानिए। देखिए यदि आपसे बोले लगातार, क्रमागत या सतत, विषम या सम, ये संख्याएं होती क्या है, चाहे विषम कहे चाहे सम। तो ये संख्या होती है दोस्तों एक्स, एक्स प्लस 2, ठीक है ना, और एक्स प्लस 4, ये होती है। ये सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और यदि केवल ये कहता क्रमागत संख्याएं, तो हम कहते हैं एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। लेकिन सम विषम कहे तो ये होती है एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, आगे बढ़ेगा, एक्स प्लस 6, इसी प्रकार बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, तो उसने कहा 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से 2 का योग, देखिए इन दोनों को ले लेता हूं मैं, 2 का योग, इन दोनों को जोड़ देते हैं हम। ठीक है, चलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, तीसरी संख्या ये रही, तीसरी संख्या से 5 अधिक है। इन दोनों का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है। देखिए ये तो 5 अधिक है, ठीक है, ये तो 5 अधिक पहले से ही है, लेकिन यदि इसको बराबर करना है आपको इन दोनों कंडीशन को, तो 5 इसको अधिक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए कैसे, एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए एक पिता है और उनका एक लड़का है। तो पिताजी मान लीजिए 40 साल के हैं और लड़का 35 का है। तो अपन कैसे बोलेंगे इसको कि पिता लड़के से 5 साल बड़े हैं। देखिए पिता लड़के से 5 साल बड़े हैं, है ना, या 5 साल अधिक हैं। लेकिन मैं कहूँगा इनको बराबर करना, तो क्या करेंगे आप, इसी में तो जोड़ेंगे अपोजिट वाले में 5 को, तभी तो ये बराबर होंगे 40 40। इसी प्रकार इसको देखिए कि 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग, इसको लिख दे, देखिए योग तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या क्या है एक्स प्लस 4, तीसरी संख्या से 5 अधिक है। तो याद है कि इनका योग तो 5 अधिक है ही, लेकिन बराबर करने के लिए हम इसमें जोड़ते हैं 5 अपोजिट वाले में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यदि आप चाहें दोस्तों तो इस पूरे पद को उठा के यहाँ ला सकते हैं, ये प्लस का है ना, माइनस का हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस 2, इसको यहाँ ले आइए, माइनस एक्स प्लस 4, इस प्रकार हो जाएगा, ये बराबर 5 यहीं रहेगा। ठीक है, चलिए ब्रैकेट खोल लेते हैं, एक्स प्लस 2, ये माइनस का है और ये प्लस का है, गुणा जब होगा यहाँ पर इसका तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स, और ये माइनस है ये प्लस है, ब्रैकेट टूटेगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 5। ठीक है, इतना क्लियर। आप देखिए एक एक्स माइनस का है और ये एक प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएगा। ठीक, एक्स इसको ऐसे उतार लेंगे, एक प्लस 2 देखिए यहाँ पर है और ये माइनस 4 है, तो ये इसमें से घट जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना, तो कितना आएगा माइनस का 2 बराबर में 5। बराबर के इस साइड ले जाइए, इसको जुड़ जाएगा, इसके अंदर कितना हो जाएगा एक्स बराबर 7। तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। लेकिन उसने क्या कहा, इन संख्या में दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या थी एक्स प्लस 2। ठीक है, तो 7 को हम यहाँ पर रख देंगे एक्स की जगह, एक्स का मान 7 है, यहाँ पर रख दो इसको, तो कितना आएगा आंसर 9। यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। 2 संख्याएं ऐसी हैं
कि पहले के 3 गुने तथा दूसरे के दुगने का योग 61 है, जबकि पहले के दुगने और दूसरी के 3 गुने का योग 59 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और यहाँ हम इसको सबसे आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, 2 संख्या हैं, तो मैंने पहली संख्या मान ली दोस्तों x और दूसरी y, ठीक है। तो उसने कहा है कि पहली संख्या का 3 गुना, यानी कि x का 3 गुना कितना हो जाएगा 3x, तथा दूसरी के दुगने, दूसरी कौन सी है y, इसका दुगना, y का दुगना यानी कि 2y का योग, इन दोनों का योग कितना है 61, ठीक है। फिर अगली आगे क्या कहा, जबकि पहली के दुगने, पहली के यानी कि x का दुगना तथा दूसरी के 3 गुने, दूसरी कौन सी है y का 3 गुना का योग 59 है, बराबर में कितना लिख देंगे 59 है। तो कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो हमको दोनों संख्या निकाल कर यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, x और y दोनों ही, ठीक है। देखिए समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, ये दूसरी हो गई। यहाँ से सबसे पहले दोस्तों हम या तो x को हटाने की कोशिश करेंगे या फिर y को। कैसे हटाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमको y को हटाना है, तो y के साथ किसका गुणा है 3 का, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में, और y के साथ यहाँ 2 का गुणा है तो इस समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं गुणा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना 9x, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 6y, 3 दूनी 6, और देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे 61 में, तो ये हो जाएगा आपका 100, सॉरी दोस्तों, हाँ ठीक है, 3 एकम 3 और 6 तिया 18, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 2 का गुणा क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 3 का गुणा 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6, ठीक है, और 59 का गुणा 2 में करेंगे यानी कि 60 लिखा है, एक तरह से 60 सोचिए, 60 दूनी 120, और 120 में 2 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 118। चलिए अब हम इसके चिन्हों को बदलेंगे। देखिए ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर देते हैं, ये प्लस का है ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 6y प्लस का है और ये हो गया माइनस का 6y, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। 9x प्लस का है माइनस 4x है, ये माइनस का है, तो इसको इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा 5x, ठीक है। अब देखिए इसको घटा लेते हैं, हासिल लेंगे 13, 13 में से 8 गया 5, ठीक है, ये 7 बचा, कितना बचा 7, 7 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 6, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का था ये माइनस का था, तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का, ठीक है। चलिए काट लेते हैं, ये इसको काट दिया कितनी बार 13 बार, क्योंकि 13 पंजे क्या होता है 65, तो x का मान कितना आ गया 13। हमारे पास एक समीकरण में यानी कि एक मान तो आ गया x का, इसे समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, समीकरण नंबर 1 ये थी, ठीक है ना, 3x प्लस 2y बराबर में 61। देखिए x का मान कितना है 13, यहाँ पे रख देते हैं, x की जगह 13 रख देंगे, प्लस 2y बराबर 61, तो कितना होगा 13 तिया 39 प्लस के 2y बराबर 61। देखिए ये प्लस का है ना, इसको बराबर के यहाँ ले जाएंगे जब तो माइनस का हो जाएगा 39, यानी कि 61 में से 39 को हम घटा देंगे, ठीक है, 61 में से 39 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका ये आएगा आपका 22, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2y बराबर 22, ठीक है, 2 के पारे से 22 को काट लेंगे, y बराबर कितना आएगा 11। तो देखिए x का मान कितना आया 13 और y का मान 11, तो उसने पूछा इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या है आपकी 13, यानी कि सही आंसर क्या है ऑप्शन बी। 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 251 है, ये संख्या क्या है दोस्तों। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा, और इसको मैं करने का देखिए आपको बेसिक तरीका भी यहाँ पर समझाऊंगा, और इसको जल्द से जल्द कम समय में कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 251। यदि आप चाहें तो इसको ऑप्शन से कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये हो भी जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए मैं ऑप्शन उठाता हूँ, ऑप्शन से करके दिखाता हूँ आपको। उसने कहा 3 क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, देखिए ये सब विषम संख्या है और क्रम से चल रही है, 9 11 13 7 9 11 5 7 9 3 5 7, सब क्रम से चल रही हैं और विषम संख्या है। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, कह रहा है इनके वर्गों का योग 251 होना चाहिए। तो देखिए 9 का वर्ग कीजिए, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, ठीक है, 11 का वर्ग 121 और 13 का 169। यदि इसको जोड़ें दोस्तों हम
ठीक है, तो कितना हो रहा है 9 और 1 10, 10 और 11 1, 6 और 2 8, 8 और 8 16, एक हासिल की 17, 1 2 और हासिल का 1 3, तो इनका योग कितना हो रहा है 371, यानी कि ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरा ऑप्शन उठाते हैं हम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, देखिए 7, 7 का स्क्वायर कितना, 7 7 49, 9 का स्क्वायर 9 9 81, ठीक है, और 11 का स्क्वायर कीजिए कितना 121, ठीक है, इनको जोड़ के देखिए जरा, 9 और 1 10 और 1 11, हासिल आई 1, ठीक है, 8 और 2 10, 10 4 14 और 1 15, हासिल आई 1, 1 और 1 को जोड़ देंगे इतना 2, तो देखिए इनके वर्गों का योग मैंने किया, 7 का कर दिया, 9 का कर दिया और 11 का, इनके वर्गों का योग किया जब तो कितना आ रहा है 251, और कंडीशन क्या थी 251 होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों इस सवाल को जल्दी करने का तरीका, यदि एग्जाम में आ जाए तो जल्दी से जल्दी और कम समय में कैसे करेंगे। अब मैं आपको इसका बेसिक भी बताता हूँ, बेसिक भी जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए 3 क्रमागत, देखिए यहाँ पर एग्जाम में क्रमागत भी कह सकता है, लगातार भी कह सकता है और सतत भी कह सकता है, ठीक है। विषम संख्या, विषम और सम संख्या होती क्या है, तो देखिए विषम और सम संख्या के लिए हम यूज करते हैं सम कह दे या फिर विषम कह दे। होती क्या है पहले ये जानिए संख्या। सम विषम कहेगा तो आप यूज करेंगे, कैसे कहते हैं एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, ये चलता रहेगा आपका इन्फिनिटी, ठीक है। तो सम विषम संख्या क्या होती है एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 3। आप कुछ भी रख दीजिए यहाँ पर, देखिए मैं 3 रख देता हूँ, 3 इसमें जोड़ेंगे 2 में तो कितना, अब 5 हो गई, फिर 3 रखेंगे तो 9 हो गई। इस प्रकार देखिए विषम संख्या लगातार चलती जाएंगी। और यदि केवल संख्या बोलता, 2 क्रमागत संख्याएं, 2 लगातार संख्याएं, 2 विषम संख्या है ना, 2 लगातार संख्याएं, 2 सतत संख्या, केवल संख्या बोलता, क्रमागत संख्या बोलता, लगातार संख्या बोलता, सतत संख्या बोलता, तो यूज करते हम क्या होती है वो एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, ये इस प्रकार चलती हैं। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये औसत के सवाल में सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है। एवरेज का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये मैंने आपको पढ़ाऊंगा एवरेज में इसको, ठीक है। आप देखिए ये हो गया। उसने बोला 3 क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याओं के लिए क्या यूज करते हैं हम एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, ये चलता है। तो 3 संख्या ले लीजिए क्रमागत विषम, पहली ये हो गई एक्स, दूसरी एक्स प्लस 2, तीसरी एक्स प्लस 4। इनके वर्गों का योग 251 है, तो चलो इनके वर्ग कर लेते हैं। एक्स का वर्ग कर लो, फिर एक्स प्लस 2 का वर्ग कर लो, इसके बाद एक्स प्लस 4 का वर्ग कर लो और इनको जोड़ दो, ठीक है। उसने कहा ना 3 क्रमागत विषम संख्या, पहली हो गई, दूसरी है, तीसरी है, इनका वर्ग कर लो। इनके वर्गों का योग कितना 251, 251। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर तो हम ऐसे लिख देंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी, यानी कि यहाँ पर हम लगा रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए की जगह एक्स रखेंगे, यानी कि देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इनके 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे में ए और बी, इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, ठीक है। आगे प्लस करेंगे, देखिए इसको देखिए एक्स प्लस 4 लिखा, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ए स्क्वायर प्लस 4 को लिख देंगे बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह क्या हो रहा है यूज एक्स, ए इंटू बी, बी की जगह 4 बराबर में 251, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसको साइड में ले लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, 251, ठीक है, 251। देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और x का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x। अब ये बचा 4 चौके कितना हो जाएगा 16, इसको देखिए 4 दूनी 8 और 8 का गुणा करेंगे x में, तो ये हो गया 8x बराबर 251, ठीक है। देखिए ये संख्या जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी ये जुड़ के, ये जुड़कर दोस्तों हो जाएगी 20, है ना। और 3x स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे हम, इसको देखिए 4x और 8x दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 12x, ठीक है, कितना 12x। देखिए ये इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, 16 और 4 को कितना 20, इस 20 को उठा के बराबर किस साइड लाएंगे तो ये घट जाएगा इसमें से, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर आगे, तो 251 से घट जाएगा, क्या कह सकते हैं इसको 231। अब ध्यान से देखिए ये एक द्विघात समीकरण बन रही है, ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया ये। तो देखिए द्विघात समीकरण बना लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 12x, इस 231 को यहाँ उठा के लाएंगे बराबर के यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 231 बराबर में 0।
अब यहाँ पर हमको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है बस। देखिए द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, सबसे आसान तरीका, इसमें से 3 कॉमन निकाल लो। 3 निकाल लेंगे तो देखिए 3 का इसमें भाग जाएगा, एक तरह से भाग कह सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा x² बचेगा। 3 चौके 12 और 3 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 77। अब देखिए इस 3 को हम यहाँ 0 के नीचे ले जाएंगे तो ये बेकार हो जाएगा, यानी कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 0 के नीचे 3 जाएगा और 3 का भाग 0 में देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो क्या बन गया समीकरण, x² + 4x माइनस का 77 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए x 77 के हमको ऐसे गुणनखंड करनी है कि घटाने पर 4 आ जाए। 77 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर, इस चिन्ह को देखते हैं, घटाने पर 4 आ जाए। तो देखिए x² प्लस का लगाओ, प्लस लगा दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 11 7 77, 11 7 77 हो गया। और घटाने पर माइनस करने पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और इसके साथ में क्या लगाएंगे हम x माइनस का 77 बराबर 0। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट तोड़ेंगे, 11x माइनस का 7x माइनस 77। ध्यान से देखिए इन दोनों में से हम x बाहर निकाल लेंगे, यानी कि कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, x का भाग x² में देंगे, x बचेगा, इसका भाग इसमें देंगे तो 11 बचेगा, ब्रैकेट बंद। इनमें से देखिए क्या निकाल सकते हैं, माइनस का 7 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो x बचेगा, ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। भाग दे रहे हैं ना, देखिए माइनस माइनस प्लस, 7 का भाग इसमें देंगे कितनी, 11 बार। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, क्या, x + 11 कॉमन ले लिया मैंने, और एक बचा x - 7। अब देखिए x की यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक तो आएगा x बराबर -11 और दूसरा आएगा x बराबर 7, ठीक है। x बराबर क्या आ गया दोस्तों, दूसरा आया आपका x बराबर 7, माइनस को तो हम लेंगे ही नहीं। अब x जो 7 आया ना, इसको उठाकर हम कहाँ रखेंगे, इन समीकरण में यहाँ पर रखेंगे, जहाँ जो हमने संख्या मानी थी। x का मान क्या है, 7 है, x का मान क्या है दोस्तों, 7 है। अब देखिए संख्या हमने क्या मानी थी, x + 2 x + 4। अब देखिए रख दीजिए 7 x ही रख दिया मैंने। अब यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 और 2 9, 7 को यहाँ पर रखेंगे, 7 और 4 11। तो देखिए ऑप्शन का आगे ना 7 9 11। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के सवाल में आप बेसिक में जाएंगे तो बहुत लंबा सवाल है ये, देखिए बिना द्विघात समीकरण के सवाल बनेगा ही नहीं बेसिक में, ठीक है ना। और यदि आपको जल्दी करना है तो क्या करेंगे, इसको हम करने के लिए, इसके लिए हम ऑप्शन को यूज़ करेंगे, ध्यान रखना इस सवाल को आप ऑप्शन से ही कीजिएगा।